सभी SC ST OBC माइनॉरिटीज के सभी सज्जनों को एडवोकेट सुंदरी डोगर का जय भीम। नमो बुद्धाय। जहां ना पहुंचे तुलसीदास गोस्वामी, वहां पहुंच जाए अर्णब गोस्वामी। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना को एक गुंडे, एक गंभीर प्रकृति के अपराधी, एक हिस्ट्री सीटर, एक 25,000 के इनामी बदमाश ने इतनी बड़ी घटना को विकास दुबे ने अंजाम दिया है। और हमारे जो पत्रकार जो हैं या हमारी जो मीडिया है, जो ये भांड मीडिया है, ये जो दोगली मीडिया है, ये जो दलाल मीडिया है, जो ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय और कोरी कल्पनाओं को परोसने वाली मीडिया है, असत्य घटनाओं को बताने वाली जो मीडिया है, इस मीडिया ने अभी तक किसी भी चैनल वालों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश में जंगल राज, उनके राज्यकाल में शासन चलते हुए जंगल राज कायम है, किसी ने भी इस्तीफे की मांग नहीं करी है। किसी भी चैनल वाले ने योगी बाबा से इस्तीफा नहीं मांगा है। अगर योगी बाबा के अलावा इस उत्तर प्रदेश में SC ST OBC माइनॉरिटीज के किन्हीं भी लोगों की सरकार होती, जैसे माननीय बहन जी की सरकार होती, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार होती, तो वहीं ये मीडिया अपना गला फाड़ फाड़ कर, अपना सारी एनर्जी, अपने सारे चैनल की सारी घटनाओं को रोक कर पूरे दिन उत्तर प्रदेश की घटना को दिखाते और बार बार कहते कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, उत्तर प्रदेश जो है वो लाश के ढेरों पर बिठा दिया है। तो वहीं इस तरीके की बात करते हो और SC ST OBC और माइनॉरिटीज के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफा की मांग करते, बार बार इसी घटना को दिखाते और ब्रेकिंग न्यूज में भी दिखाते, सब में दिखाते, लेकिन अभी मीडिया ने कोई भी सवाल जवाब किसी तरीके का योगी आदित्यनाथ से नहीं करा, इस्तीफे की मांग नहीं करी है। जहां हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश के 8 बहादुर जवानों को एक गुंडा, एक बदमाश जो विकास दुबे जो है स्वचालित हथियारों से गोली बरसाकर शहीद कर देता है, वहीं इतनी बड़ी घटना को देखते हुए सब मीडिया वाले चुप हैं। सब लोग सारे मीडिया के मुंह पर ताला लग गया है। वहीं अगर ये बदमाश विकास दुबे किसी SC ST OBC या माइनॉरिटीज का व्यक्ति होता, इन समुदाय में से किसी का व्यक्ति होता, उन समुदाय में से गुंडा होता, तो ये मीडिया खूब गला फाड़ फाड़ कर, खूब चीख चीख कर, चिल्ला कर पूरे समाज को दोषी करार दे देती और इसे आतंकवादी घोषित कर देती। लेकिन वहीं क्योंकि उसके नाम के पीछे, विकास के नाम के पीछे दुबे लगा हुआ है, उन्हीं मनुवादी समाज का ये गुंडा है और उन्हीं मनुवादियों की ये जो है मीडिया है और उन्हीं मनुवादियों की सरकार चल रही है, तो क्यों कहेंगे ये? क्यों मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे? क्यों उसको घटना को बड़ा चढ़ा कर दिखाएंगे या क्यों उसकी सच्चाई दिखाएंगे? उस घटना को बड़ा चढ़ा कर दिखाएंगे जहां SC ST OBC के लोगों से कोई घटना घटित हो जाए, तो वहां ये अगर कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जगह कोई होता, उससे इस्तीफा की बार बार मांग करते। और वहीं इतनी बड़ी घटनाएं योगी बाबा के राज्यकाल में, राज्य शासन में हो रही हैं। पूरे उत्तर प्रदेश आग के ढेर पर बैठा हुआ है। गाजियाबाद जैसे शहर में एक हफ्ते में 8-8 लोगों की हत्या कर दी जाती है, एक घर में से 2-2 लोगों की हत्या कर दी जाती है। मैनपुरी में पूरे परिवार को आग के हवाले कर दिया जाता है। जौनपुर में पूरी घटना कायम, चारों तरफ से कहीं से भी आप उठा लें, किसी भी उसको जिले को देख लें, किसी भी ब्लॉक को देख लें, वहीं हत्याओं की, लूट की, महिलाओं के साथ में
घटनाएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जबकि योगी बाबा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो ये कहा था योगी बाबा ने कि हम जंगल राज को समाप्त करेंगे उत्तर प्रदेश में। इनके अनुसार जो जंगल राज चल रहा था और पूरे उत्तर प्रदेश में अमन, चैन, शांति, सुख और प्रेम भाव फैलाएंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूँ, ये आपका जंगल राज खत्म करना था आपके अनुसार? ये आपने प्रेम व्यवस्था यहाँ लागू करी है, आपने सुख चैन यहाँ व्यवस्था लागू करी है, जहाँ आपकी पुलिस सुरक्षित नहीं है। आपकी पुलिस को आपके शासनकाल में गुंडे 8 हमारे बहादुर पुलिस जवानों को शहीद कर जाते हैं। ये आपकी कानून व्यवस्था है? आपने जंगल राज कायम कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश को जातिवाद के उस पे धकेल दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश में धर्म का उन्माद फैला दिया है आपकी सरकार के चलते हुए। आपके संरक्षित गुंडों ने, भारतीय जनता पार्टी के असामाजिक तत्वों ने, और मैं जिस समाज का, मनुवादी समाज का वो गुंडा, वो विकास दुबे, उस समाज के लोगों से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा? उस गुंडे बदमाश ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। अगर यही कोई SC ST OBC का गुंडा होता तो आप लोग चैन नहीं लेने देते, आप लोग इन समुदाय के लोगों पर अत्याचार शुरू कर देते और आपके हर गली और नुक्कड़ और कोने पर उसी गुंडे की बात करते, उसे आतंकवादी घोषित कर देते, उसे हर बार आतंकवादी कहती मीडिया भी और आप लोग भी। आपको ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रही? आप अब खड़े हो, आप इस घटना की भर्त्सना करो, इस घटना की निंदा करो और उसको फांसी पे लटकाने की मांग करो। आप ये सारे काम करो, तब पता चलेगा कि आप न्याय के साथ हैं या अन्याय के साथ हैं। और आप लोगों को सिर्फ SC ST एक्ट की जब बात होती है या आरक्षण की बात होती है, तभी आपको राष्ट्रभक्ति नजर आती है, तभी आपको राजभक्ति नजर आती है। चीन जो है भारत देश में घुस के बैठ गया है, वहां आपको वो सब नजर नहीं आता है। आपके 30-30, 20-20 जवानों को वहां शहीद कर दिया जाता है बॉर्डर पर, सीमा पे, वो आपको दिखाई नहीं देता है। आप वहां जो आतंक मचा रखा आतंकवादियों ने, वो आपको दिखाई नहीं देता है। सिर्फ आपको SC ST और आरक्षण की ही बात जब चलती है, उसी पर आपको बड़ी बड़ी रैलियां, बड़े बड़े स्लोगन बोलने की आपको उसी पर ही वो रहती है, तभी आपको लगता है कि ये राष्ट्रभक्त है, ये राजभक्त है। ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया एक बदमाश ने। यहाँ आम जनता सुरक्षित नहीं है, यहाँ पुलिस वाले, इस जंगल राज के चलते हुए पुलिस सुरक्षित नहीं है। तो आप लोगों को ये सब आवाज उठानी चाहिए, आप सब लोगों को ये सवाल करने चाहिए और मुख्यमंत्री से आपको इस्तीफा मांगना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी, आपकी शासनकाल में पूरे उत्तर प्रदेश जो है जंगल राज कायम हो गया, यहाँ गुंडों का बोलबाला हो गया, यहाँ गुंडे राज कर रहे हैं, गुंडे यहाँ हर किसी की बहन बेटी के साथ घटनाएं कर रहे हैं, गुंडे पूरे परिवारों को मौत के घाट उतार रहे हैं। तो आपके बस की जो है ये राज चलाना नहीं है। आप जो है प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप कानून व्यवस्था सही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये यहाँ इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा देके आपको कर्म के कामों में लग जाना चाहिए। आपको ये योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगना चाहिए, ये कहना चाहिए। और मैं यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहती हूँ कि क्या जो इतने गंभीर अपराधी को, इतने बड़े बदमाश को, जो गिरोह बना के वहां बैठा हुआ था, उसको जो पकड़ने के लिए जो पुलिस दल भेजा गया, क्या उसमें उतनी शक्ति थी? यानी उसमें उतने मानव शक्ति थी, उसमें पुलिस बल संख्या में थी या नहीं थी? या वो जो पुलिस दल थे, उस दल पर बुलेट प्रूफ जैकेट थी या नहीं थी? या जो उन पे जो स्वचालित हथियार थे, आधुनिक हथियार थे या नहीं थे? क्योंकि जो हमारे 8 जवान जो हैं, जो हमारे बहादुर
पुलिस जवानों को शहीद किया गया है, वो उन पर जो है स्वचालित हथियारों से गोलियां बरसाई गई हैं, उन पर गोलियां जो दागी गई हैं वो छत पे से वो उसी तरीके से दागी गई हैं स्वचालित हथियारों से। तो यहाँ ये भी सवाल उठता है कि जो पुलिस दल भेजा गया था उसमें जनसंख्या बल उतना था या नहीं था, उन पर बुलेट प्रूफ जैकेट थी या नहीं थी, उन पर स्वचालित हथियार थे या नहीं थे, किस तरीके से ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। दूसरा सवाल यहाँ योगी आदित्यनाथ से ये है कि ये भी उस साफ होना चाहिए कि इतना बड़ा बदमाश कैसे खुलेआम घूम रहा था, कैसे आपने उसको सलाखों के पीछे नहीं भेजा था। जब आप सरकार में आए थे, आपने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उसके कुछ दिनों बाद ही आपने जनता को संबोधित करा था और ये कहा था कि गुंडे उत्तर प्रदेश को या तो छोड़कर चले जाएं, नहीं तो वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। अगर वो इतने से भी बाज नहीं आते, इतने से भी वो चैन नहीं लेते हैं, तो फिर उनको यमराज के पास भेज दिया जाएगा जहां कोई नहीं जाता। तो ये खुलेआम कैसे घूम रहा था। तो यहाँ ये भी सवाल खड़ा होता है कि क्या इस सरकार के चलते हुए किस सत्ताधारी नेता का उसको संरक्षण प्राप्त था, किन लोगों के संरक्षण में वो फल फूल रहा था कि इतना गंभीर अपराधी जो थाने में घुसकर संतोष शुक्ला को मौत के घाट उतार सकता है, एक अध्यापक को, एक स्कूल के प्रबंधक को खुलेआम हत्या कर देता है, जिसके क्षेत्र में, आसपास क्षेत्र में इसकी तूती थी कि वहां कोई, उस पूरे गांव में कोई प्रधान के लिए कोई चुनाव ही नहीं लड़ता था, वहां निर्विरोध ये चुनाव जीतता था, जहां आसपास इसका इतना आतंक व्याप्त था और इसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था। जो पुलिस थाने में घटना इसने करी, संतोष शुक्ला को जो हत्या करी, वहां पुलिस वालों ने कोई इसके खिलाफ कोई घटना में कोई गवाह नहीं बना और इसको ये बाइज्जत वहां से बरी हो गया। तो इसका इतना आतंक मचा हुआ था। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हम पूछना चाहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, कि क्या घालमेल है और किस नेता को इसको संरक्षण प्राप्त था और किस लिए ये खुले आम घूम रहा था। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्ध। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।